आधुनिक पंजाब की नींव आखिर कैसे रखी गई? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उन पन्नों में चलेंगे जहां शिष्यों का एक शांत समुदाय महान और अजेय योद्धाओं में बदल गया। हम बात कर रहे हैं 12 सिख मिसलों की। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल ऐतिहासिक रूप से बेहद दिलचस्प है, बल्कि आपकी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। भाग 1, शिष्यों से सशस्त्र योद्धाओं तक का सफर। भाग 2, सिख मिसल शब्द को परिभाषित करना। भाग 3, 12 प्रमुख मिसलें। भाग 4, रणजीत सिंह का उदय। भाग 5, आपकी तैयारी के लिए एक क्विक रेफरेंस टेबल। और आखिर में भाग 6, एक प्रैक्टिस नॉलेज चेक। तो शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, शिष्यों से सशस्त्र योद्धाओं तक। सिख सैन्य शक्ति का विकास आखिर कैसे हुआ? देखिए, मिसलों को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सिख शब्द का असल अर्थ ही शिष्य होता है, जो श्री गुरु नानक देव जी के अनुयायियों से जुड़ा है। लेकिन यह समुदाय हमेशा से सैन्य शक्ति नहीं था। बदलाव तब आना शुरू हुआ जब छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अस्त्र शस्त्र और सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत की। और फिर 1699 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी कदम ने शिष्यों को पूरी तरह से एक संगठित, निडर और सशस्त्र संप्रदाय में बदल दिया। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सिख मिसल को परिभाषित करना। इस शब्द के अरबी मूल को समझना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में यह सवाल अक्सर टकरा जाता है कि मिसल शब्द आखिर आया कहां से। तो आपको बता दें कि इसका मूल अरबी भाषा में है, जिसका अर्थ होता है समान, बराबरी या एक जैसा। ये अर्थ इन योद्धा समूहों की मूल भावना को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाता है। ये ऐसे जत्थे थे जहां हर एक योद्धा बराबर का महत्व रखता था, पूरी तरह से एक समान और एकजुट। लेकिन रुकिए, इसका एक दूसरा अर्थ भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। मिसल का मतलब एक फाइल या रिकॉर्ड भी होता है। ऐतिहासिक रूप से अमृतसर के अकाल तख्त पर सिख जत्थे अपने कार्यों और प्रशासनिक विवरणों को जिस फाइल में सुरक्षित रखते थे, उसे भी मिसल ही कहा जाता था। तो समानता और रिकॉर्ड, ये दोनों अर्थ याद रखने लायक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिसलें गिनती में कितनी थी? सही जवाब है 12। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये छोटे बड़े कुल 65 अलग अलग जत्थे हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये आपस में जुड़ते गए और अंततः 12 बेहद मजबूत और एकजुट मिसलों में बदल गए। यहां से हम प्रवेश करते हैं भाग 3 में, 12 प्रमुख मिसलें। चलिए इनके संस्थापकों, इनके क्षेत्रों और ऐतिहासिक संदर्भ को खंगालते हैं। इन 12 मिसलों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। दरअसल इनके नाम रखने के पीछे एक पैटर्न था। कुछ मिसलों के नाम सीधे उन गांवों पर रखे गए जहां से वे आए थे, जैसे अहलू गांव से बनी अहलूवालिया मिसल और डल्लेवाल से डल्लेवालिया। वहीं दूसरी ओर कुछ नाम नेताओं या उनकी खास आदतों पर पड़े। उदाहरण के लिए जयसिंह के नाम पर कन्हैया मिसल और भीम सिंह के भांग पीने की आदत के कारण भंगी मिसल। है ना कमाल की मेमोरी ट्रिक? चलिए प्रमुख मिसलों पर करीब से नजर डालते हैं। सबसे पहले है अहलूवालिया मिसल। इसके संस्थापक थे जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिन्हें मशहूर सुल्ताने कौम भी कहा जाता था, और इनका केंद्र था कपूरथला। इसके बाद आती है सिंहपुरिया या फैजलपुरिया मिसल, जिसे नवाब कपूर सिंह ने फैजल गांव में स्थापित किया। और फिर है ताकतवर भंगी मिसल, जिसकी स्थापना छज्जा सिंह ने की थी। ये वही भंगी मिसल है जिसके योद्धाओं ने 1764 में लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था। कुछ मिसलों की पहचान उनके किलों और स्थानीय केंद्रों से भी बनी, जैसे रामगढ़िया मिसल। इसकी स्थापना नंद सिंह ने की थी और इसका ये नाम अमृतसर के मशहूर रामगढ़ किले की वजह से पड़ा। फिर है फूल सिंह द्वारा स्थापित फुकिया मिसल, जिसने आगे चलकर पटियाला और नाभा जैसे बड़े राज्यों की नींव रखी। और जयसिंह के नेतृत्व वाली कन्हैया मिसल, जिसका प्रभाव गुरदासपुर और बटाला तक फैला हुआ था। बाकी बची हुई मिसलों को भी जल्दी से देख लेते हैं। दमदमा साहिब से दीप सिंह के नेतृत्व में शहीदी मिसल, नक्का के हरी सिंह द्वारा स्थापित नक्की मिसल, गुलाब सिंह की डल्लेवालिया मिसल, संगत सिंह और मोहर सिंह के नेतृत्व वाली निशानवालिया मिसल, और आखिर में करोड़ सिंह द्वारा स्थापित करोड़ सिंघिया मिसल। परीक्षा में मल्टीपल चॉइस सवालों को क्रैक करने के लिए आपको इन संस्थापकों को उनकी संबंधित मिसल के साथ बिल्कुल सही जोड़ना होगा। भाग 4, रणजीत सिंह का उदय। अब हम बात करेंगे सूकर चकिया मिसल की उस विरासत की जिसने इतिहास बदल दिया।
ये वो मिसल है जिसने अंततः पूरे पंजाब क्षेत्र को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली, बल्कि 3 पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा थी। सबसे पहले चरत सिंह ने सुकरचकिया मिसल की स्थापना की, फिर उनके पुत्र महासिंह ने विरासत संभाली और अपने क्षेत्र का काफी विस्तार किया, और अंततः उनके पुत्र महाराजा रणजीत सिंह ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली और पूरे पंजाब को एकजुट कर एक विशाल और आधुनिक साम्राज्य की नींव रखी। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे आपको रट लेना चाहिए। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल को जाता है। इतिहास की परीक्षाओं में ये सीधा सीधा पूछा जाता है। यह तथ्य सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब राज्य की नींव से पूरी तरह जोड़ देता है। भाग 5 मिसल क्विक रेफरेंस टेबल। परीक्षा की तैयारी के लिए सारे अहम तथ्यों का एक सटीक संकलन। जब परीक्षा सिर पर हो तो पन्ने पलटने का समय नहीं होता। ये क्विक रेफरेंस टेबल आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसमें सभी 12 मिसलों, उनके संस्थापकों और उनके मुख्य केंद्रों की जोड़ियां दी गई हैं। बस इस सूची को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आप किसी भी इतिहास के प्रश्नपत्र के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अब समय है भाग 6 का, प्रैक्टिस नॉलेज चेक। चलिए एक एक्टिव रिकॉल क्विज से देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। आपके लिए पहला प्रश्न, किस मिसल को आधुनिक पंजाब की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है और इसका सबसे प्रसिद्ध नेता कौन था? थोड़ा सोचिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने उन 3 पीढ़ियों के बारे में बात की थी। अगर आपका जवाब सुकरचकिया मिसल और महाराजा रणजीत सिंह था तो आप बिल्कुल सही हैं। ऐतिहासिक रूप से सुकरचकिया मिसल और महाराजा रणजीत सिंह का नाम पंजाब के एकीकरण और आधुनिकीकरण से अलग किया ही नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न, सिख इतिहास के संदर्भ में अरबी शब्द मिसल के 2 अलग अलग अर्थ क्या हैं? याद कीजिए, इस विश्लेषण की शुरुआत में ही हमने इस पर काफी जोर दिया था। और सही उत्तर है, पहला अर्थ है समान या बराबरी और दूसरा अर्थ है अकाल तख्त पर रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड या फाइल। इन दोनों बातों को याद रखना आपको परीक्षा में निश्चित रूप से दूसरों से आगे रखेगा। आज की इस चर्चा से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कैसे समानता, अनुशासन और एकता के छोटे छोटे बीजों ने एक दिन आधुनिक साम्राज्य का रूप ले लिया। क्या ये इतिहास का ऐसा अध्याय नहीं है जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है? इसी विचार के साथ हम आज का